ब्रिजभूषण जी और पंडित जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइफ इस तरह से टर्न लेगी। सालों पहले जब वे गीता ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तब वजह सिर्फ अपने मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब पाना था। आज उसी गीता ज्ञान की बदौलत उन्हें दूसरों की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। जहां लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम पास करने में बहुत मुश्किल होती है, वहीं पंडित जी के पास फुर्सत ही नहीं है। गीता ज्ञान ने उनकी लाइफ के हर पहलू को छुआ है। अब अगर वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि जिंदगी के ज्यादातर चीजों में वे उन चीजों के लिए परेशान रहे जो कुछ थी ही नहीं। आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे थे जिन पर अब उन्हें हंसी आती है। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ नहीं कहा, इस तरह की बेकार की बातों ने उनका कितना कीमती टाइम बर्बाद कर दिया, जबकि इसी टाइम और एनर्जी को वो अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्हें देर से ही सही लेकिन गीता ज्ञान की समझ मिली, और अब उनसे जितना भी हो पा रहा है वो दूसरों को भी इस रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वे आपको तभी समझ में आती हैं जब आपको अंदर से कोई इंस्पिरेशन मिले, जब आत्मा उस ज्ञान को ऑब्जर्व करने के काबिल हो। वरना जिस तरह हजारों लोग रोज सत्संग में जाते रहते हैं, अगर उस ज्ञान को ही समझ लें तो भी धरती स्वर्ग बन जाएगी। इसीलिए पंडित जी ने अपनी लाइफ का जितना भी टाइम बचा है उसमें से ज्यादातर छोटे बच्चों के बीच गीता ज्ञान की अवेयरनेस के लिए डेडिकेट करने के लिए सोचा है। शुरुआती सालों में अगर बच्चे कुछ अच्छा सीखते हैं तो ये पूरी लाइफ उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। उनका ऐसा ही एक सेशन आज फिर है आशा जी के स्कूल के बच्चों के बीच। ये बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं। लाइफ उनके साथ शुरू से ही मुश्किल रही है, लेकिन इनमें अपने अंदर कल की उम्मीदें हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी। इन बच्चों को सही गाइडेंस की इसलिए भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनके आसपास के माहौल में बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए सही नहीं है। पंडित जी को इस बात की भी खुशी है कि बच्चे गीता ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती का सेशन नहीं था, बल्कि बच्चे पूरे मंथ इस एक सेशन का वेट करते थे। और ये बात पंडित जी को आशा जी और स्कूल टीचर रमा के जरिए पता चलती रहती है। पंडित जी को आज फिर से बच्चों के बीच जाना है गीता ज्ञान सेशन के लिए, और उनकी खुशी देखते बनती है। सरला जी तो सेशन की तैयारी 2 दिन पहले से ही करने लगती हैं। भर पेट खाकर बच्चों के चेहरे पर जो इत्मीनान झलकता है, सरला जी के लिए वही सबसे बड़ा सुख है। आज सेशन शुरू करने के बाद पंडित जी ने बच्चों से पूछा कि उनमें से किसी के मन में अगर कोई सवाल हो जिसका जवाब उसे ना मिल रहा हो या वो किसी से पूछ ना पा रहे हो तो आज पूछ सकते हैं। पंडित जी का इतना कहना था कि 4th क्लास का छोटा सा बच्चा रोहन उठा और उसने पंडित जी से पूछा कि हमको हमारी टीचर कहती हैं कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हमारे खुद के पास इतने सारे काम होते हैं तो फिर हम क्यों दूसरों की हेल्प करें। पंडित जी ने रोहन से कहा कि उसका सवाल बहुत अच्छा है और उसका जवाब देने से पहले वो एक कहानी सुनाएंगे। फिर पंडित जी ने बच्चों को ये कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक सेठ रहता था। सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी जहां से दूर पहाड़ के गांव तक वो सामान पहुंचाया करता था। तब आज की तरह रोड्स और गाड़ियां तो थे नहीं, इसीलिए सामान ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था। सेठ के पास 4 घोड़े थे जिनकी पीठ पर सामान लाद कर उसके नौकर इधर उधर ले जाते थे। ऐसे ही एक बार जब सेठ के नौकर सामान लेकर जा रहे थे तब 4 घोड़ों में से एक घोड़े को लगा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने साथ चल रहे घोड़े से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अपना कुछ बोझा गिरा दूं तो ये आदमी मेरा वो बोझा उठाकर तुम पर रख देंगे, इससे मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। दूसरे घोड़े ने उसकी बात नहीं मानी। अब घोड़े की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसने दूसरे घोड़े के पास जाकर फिर वही बात की कि मेरा थोड़ा बोझा तुम उठा लो तो मुझे आराम आ जाएगा। इस घोड़े ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। बेचारे घोड़े की हालत खराब होती गई। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए चौथे घोड़े से भी वही रिक्वेस्ट की, लेकिन चौथे घोड़े ने भी उसकी बात सुनने से मना कर दी। अब इस घोड़े की हालत इतनी खराब हो गई कि वह थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो गया। उसके गिरते ही उसके साथ चल रहे आदमियों ने उस घोड़े का सारा बोझ बचे हुए 3 घोड़ों पर लाद दिया। अगर वो तीनों उस बेचारे बीमार घोड़े की बात मान लेते तो शायद वो भी ठीक रहता और उन सबको भी इतना सारा बोझ नहीं उठाना पड़ता। हम दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं या हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए, इसका जवाब हमें अपने आप से ही मिलेगा। हम इंसान बाकी सब प्राणियों से ज्यादा समझदार और इमोशनल होते हैं। हम अकेले जी ही नहीं सकते हैं। हम में से हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, और हेल्प करना एक ऐसा गुण है
जिससे हम दूसरों के साथ साथ खुद भी अच्छा फील करते हैं। इसीलिए जहां हो सके और जितनी हो सके हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि कभी भी किसी की हेल्प इसलिए नहीं करनी है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और हम ये करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्ट व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि जो भी काम किसी एक्सपेक्टेशन के बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए बस भगवान के बताए रास्ते पर चलकर किया जाता है, ऐसा काम सात्विक यानी अच्छा काम होता है और इससे भगवान को भी खुशी मिलती है। गीता में ही भगवान ने एक जगह कहा है कि जो इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के ही काम करता है, उसका इस लोक और परलोक में कहीं भी नुकसान नहीं होता, तथा ऐसा हेल्प करने वाला इंसान कभी भी किसी से नहीं हारता है। एक छोटी सी कहानी और है। एक बार एक किसान कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दलदल में फंसा हुआ है और बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश कर रहा है, उतना दलदल में धंसता जा रहा है। किसान ने बहुत कोशिश करके उस बच्चे को बचा लिया। अगले दिन उस बच्चे के पिता ने किसान को शुक्रिया कहा और कहा कि वो उसके इस एहसान के बदले में कुछ देना चाहते हैं। किसान ने कहा, ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर उस आदमी ने वहीं पास में खेलते हुए किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए और इसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बच्चा पढ़ने लगा और बड़ा होकर महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। इसीलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तब भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। कहानी सुनाने के बाद पंडित जी ने रोहन और बाकी बच्चों से पूछा कि क्या अब वे सबकी हेल्प करेंगे। सब बच्चों ने हां में जवाब दिया। पंडित जी ने कहा कि सिर्फ यहां पर हां बोलने से नहीं चलेगा बच्चों, आप सबको इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। इसके बाद पंडित जी ने अपना आज का सेशन खत्म किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सब बच्चों के दिलों में प्यार और दया का भाव भरने की प्रार्थना की।